परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवती करूं सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखान। महाभयानक यरु कठिन, भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मन। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, दया कहलाती है। जिसने विचार किया, जिसने मनन किया, जिसने अपनी जिंदगी की कीमत को समझने का प्रयास किया, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। उससे बढ़कर भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। यद्यपि मनुष्य का जीवन मिला है, सभी भाग्यशाली हैं। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हुए कहते हैं, जब भगवान राम लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आते हैं तो राजा का कार्य होता है प्रजा की भलाई करना, प्रजा की शुभ चिंता करना। प्रजा खुश है या बेचैन है, शांत है या अशांत है। तो भगवान राम गुप्तचर का वेश बना बना करके, सब राजाओं का नियम था, राजा महाराजा गुप्तचर का वेश बना करके, वेश बदल करके जाते थे और प्रजा की व्यवस्था को देखते थे। प्रजा परेशान है, बेचैन है, खुश है, क्या परिस्थिति है, क्या सच्चाई है। जब भगवान राम ने पूरी प्रजा का अवलोकन कर लिया तो उन्होंने सभी प्रजा को बुलाया, अपने पास में इकट्ठा किया। वर्णन है रामायण में कि एक बार रघुनाथ बुलाए, पुरवासी सब आए। सभी लोग आकर बैठते हैं। भगवान राम जीवन का मुख्य लक्ष्य समझाने का प्रयास करते हैं कि हे भाइयों, आप लोगों को जो ये मनुष्य का चोला मिला है, मानव चोला मिला है, ये सामान्य नहीं है, ये खेल खिलौना नहीं है, ये अनमोल है, ये कीमती है, ये सृष्टि का सिरताज है, ये सृष्टि का सिरमौर है। उन्होंने समझाया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। रामायण वर्णन आया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान राम कहते हैं कि बहुत बड़ा भाग्य है जो आप लोगों को मनुष्य का चोला मिला है।
क्या मिला है? मनुष्य का चोला मिला है। ये सुर दुर्लभ, सुर माने देवताओं को भी दुर्लभ है। ध्यान देंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये मनुष्य का जीवन देव दुर्लभ कहलाता है। दुर्लभ का मतलब होता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत चाहते हो, इच्छा हो, लालायित हो, या तो मिले नहीं और मिले तो बड़े मुश्किल से मिले, उसे दुर्लभ कहा गया। जैसे एक सामान्य गरीब आदमी को, सामान्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद दुर्लभ है। सामान्य आदमी सोचे प्रधानमंत्री बन जाऊं तो या तो बन नहीं पाएगा और बनेगा तो बहुत मुश्किल से बने। ये तो सामान्य उदाहरण दिया गया। भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य का जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ऐसा देव दुर्लभ जीवन हम सभी लोगों को मिला हुआ है, लेकिन इस जीवन को पाकर के भी लोग सच्चे लक्ष्य को विचार कर पाते नहीं। क्यों जिंदगी मिली है, क्या लक्ष्य है इसका, क्या पाना है, जाना कहाँ है, मनुष्य इस पर विचार नहीं करता। लोग देखा देखी चल देते। आज जो आप जी रहे हैं जीवन, कैसा जी रहे हैं, गौर करके देखें तो ज्यादातर काम मनुष्य दूसरे का देखा देखी करता है। कैसा करते हैं? देखा देखी। लोग कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। मतलब नहीं हमें आवश्यकता है कि नहीं है, हमें जरूरत है कि नहीं है। लोग और सब लगे हुए हैं, पूछो क्या कर रहे हैं? कि भाई पैसा कमा रहे हैं। क्या करेंगे पैसा कमा करके? बड़े आदमी बनेंगे। क्या बनेंगे? बड़े आदमी। सब बड़ा आदमी बनना चाहते, छोटा? सब बड़ा ही बनना चाहते हैं, छोटा कोई बनना नहीं चाहता। और सोचते हैं ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो बड़े आदमी हो जाएंगे। ज़्यादा पैसा हो जाए, खूब बिल्डिंग हो जाए, कार कोठियाँ हो जाएं, सब व्यवस्थाएं हो जाए और कर्म वो बुरा करे तो बड़ा आदमी कहलाएगा, छोटा कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अच्छा कहलाएगा, बुरा कहलाएगा? तो गौर करना, लोग सोचते हैं कि पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो हम बड़े आदमी कहलाएंगे, अच्छे कहलाएंगे। पैसे से अच्छा नहीं। मनुष्य अपने विचारों से अच्छा बनता है, मनुष्य अपने कर्मों से अच्छा बनता है, मनुष्य अपने चरित्र से अच्छा बनता है। किससे बनता है? चरित्र से अच्छा बनता है। छोटा कम पैसे वाला भी महान कहला सकता है। अब सबरी के आप लोग गीत गाते हैं। सबरी जंगलों की कोलभीर थी, कोई धनवान नहीं थी, कोई बिल्डिंगें नहीं थी, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जिसके जूठे पैर भगवान राम जाकर खाते हैं। तो सबरी छोटी थी कि बड़ी थी? बड़ी, उसे बड़ा कहते हैं। महापुरुष कहते हैं, समझाते हैं कि कुछ लोग सोच लेते हैं अच्छे कुल में हम पैदा हो गए तो हम बड़े हैं। ऊंचे कुल में पैदा होने से बड़ा नहीं होता, धन से बड़ा कोई नहीं होता, बिल्डिंग कार कोठी से बड़ा नहीं होता। बड़ा होता है कर्म से। क्या होता है? कर्म से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो, सोने कलश सुरे भरा, साधु निंदा सो। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ मिला अगर आपके कर्म ऊंचे नहीं है? ऊंचा कहलाएंगे? कर्म हो नीच और कुल हो ऊंच। महापुरुष का तो ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करनी ऊंच ना हो। अगर आपकी करनी ऊंची नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं। सोने का कलश हो और उसमें शराब भर दो, अच्छा लगेगा? मिट्टी का भी घड़ा हो, उसमें अमृत भरा हो, कल्याणकारी चीज भरी हो, कीमती है, लेकिन सोने में खराब चीज भरी हुई हो, उसे अच्छा नहीं। तो महापुरुष समझाते हैं कर्म से अच्छा बनता है, लेकिन लोग देखा देखी चलते हैं और देखा देखी के कारण ही सारे संसार के लोग परेशान हैं और किसी कारण से नहीं परेशान है। इसके पास ये व्यवस्था, इसकी बिल्डिंग ऐसी बन गई, अब मेरी बिल्डिंग भी ऐसी बननी चाहिए।
कुछ लोग तो पड़ोसी की बिल्डिंग अगर अच्छी बन जाए तो वो बेचैन रहना शुरू कर देता है, नहीं शुरू कर देता है। पड़ोसी का बेटे को नौकरी लग जाए तो बेचैन होना शुरू हो जाता है। नौकरी लगी है उसके बेटे को, लेकिन बेचैन तुम हो रहे हो। टेंशन में कुछ लोग आ जाते हैं, अपने बेटे को पीटने लगते हैं, गाली गलौज बकने लगते हैं, नहीं बकने लगते कि देखो ये वो है। तो ध्यान देना, देखा देखी देख करके मनुष्य अशांत और बेचैन है। क्या हमारा लक्ष्य है? क्योंकि मनुष्य लक्ष्य का विचार नहीं कर पाता है। आज आप गौर करके देखना, आतंकवादियों को आप सुनते हैं। आतंकवादियों का काम क्या है? दूसरों को मारना, भले खुद मर जाए। और किसे मारना है? कोई भी मिल जाए, उनका काम मारना है। क्या काम है? मार। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उनको क्या सिखाया गया है? उनको ये पढ़ाया गया है कि अगर तुम जितने ज्यादा लोगों को मारोगे तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा? आत्मघाती बम बनाते हैं, अपने अंदर बम लगा लेते हैं। ऐसे भी आतंकवादी हैं, अपने अंदर बम लगा लिया और गए भीड़ में, खुद उड़ गए ताकि भीड़ में 10, 20, 100, 50 लोग मर जाएं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या वो सीखे हैं? उन्हें क्या समझाया गया है? वो ये समझे हैं कि जितने ज्यादा लोगों को मारोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तुम्हें क्या ध्यान देंगे? ध्यान दो आप लोग, बच्चे को खेलने दो, आप लोग ध्यान दो। तो जन्नत मिलेगा। क्या मिलेगा?